अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर कमर यूसुफ आपको उर्दू की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। तो आप बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है मश्क। तो बच्चों जल्दी से अपनी किताबें खोलें ताकि हम अपने सबक का आगाज कर सकें। नंबर 1, दुरुस्त जुमले के सामने सही का और गलत जुमले के सामने गलत का निशान लगाइए। नंबर 1, ज़ैनब के घर के लोग इकट्ठे रहते हैं। जवाब दुरुस्त है। नंबर 2, मेहमानों के कमरे को बावर्ची खाना कहते हैं। जवाब गलत है। नंबर 3, नहाने की जगह को गुस्ल खाना कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। नंबर 4, ज़ैनब के घर में हर काम के लिए अलग अलग मुलाजिम हैं। जवाब गलत है। नंबर 2, सबक के मुताबिक दिए हुए सवालात के जवाबात लिखें। नंबर 1, ज़ैनब के घर में कितने कमरे हैं? ज़ैनब के घर में 4 कमरे हैं। नंबर 2, मेहमान खाना किस काम आता है? मेहमान खाना मेहमानों के बैठने के काम आता है। नंबर 3, सब घर वाले शाम को कहाँ बैठते हैं? सब घर वाले शाम को बागीचा में बैठते हैं। नंबर 4, ज़ैनब के दादी दादा क्या कहते हैं? ज़ैनब के दादी दादा हम सबको अपना काम खुद करने के लिए कहते हैं। कमरे की मुतलका चीज़ों के गिर्द दायरा बनाइए। ड्राइंग रूम की चीज़ें: बस्ता, मेज़, चायदानी, सोफ़ा, कालीन, कुर्सी। इनमें से दुरुस्त जवाब मेज़, सोफ़ा, कालीन और कुर्सी है। नंबर 2, बावर्ची खाने की चीज़ें: चूल्हा, चमचा, पेंसिल, गुलदान, थाली, फ्राई पैन। इसमें से दुरुस्त जवाब चूल्हा, चमचा, थाली और फ्राई पैन है। जुबानी इजहार: अपने हम जमात साथियों के साथ चंद जुमलों में अपना तारुफ करवाइए। आपस में बातचीत करें और बताइए कि अगर हम अपने घर की चीज़ों को उनकी दुरुस्त जगह पर ना रखें तो क्या होगा। लफ्ज़ों का खेल: दिए हुए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। सोफ़ा। तो प्यारे बच्चों, आपने हर अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके अलग अलग खाने में लिखने हैं। जैसे सोफ़ा, स, ओ, फ, या सोफ़ा। इसी तरह से आपने बाकी मश्क हल करनी है। पढ़ें। दी हुई इबारत में बसरी अल्फाज वो, मैं, मेरा, है वगैरह के गिर्द दायरा लगाइए। अली मेरा हमसाया है। इसमें इस जुमले में बसरी अल्फाज मेरा और है। वो एक सच्चा मुसलमान है। बसरी अल्फाज वो है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। बसरी अल्फाज वो है। वो हमसायों का बहुत ख्याल रखता है। बसरी अल्फाज वो है। वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। बसरी अल्फाज वो मेरा है। वो हर रोज सुबह की सैर को जाता है। बसरी अल्फाज वो है। कभी कभी मैं भी उसके साथ सैर को जाता हूँ। बसरी अल्फाज मैं। कवायद समझें। पहला, खत्मा। दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें। उर्दू हमारी कौमी जुबान है। कलम बस्ते में है। ऊपर दिए गए जुमलों के आखिर में इलामत खत्मा इस्तेमाल की गई है। ये इलामत बताती है कि एक बात मुकम्मल हो गई है और अगले जुमले से अगली बात शुरू होगी। इस्तिफामिया। दर्ज झेल जुमले गौर से पढ़ें। क्या आज बारिश होगी? तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? अगर किसी जुमले में सवाल पूछा जाए तो उसके आखिर में सवालिया यानी कि इस्तिफामिया की इलामत लगाई जाती है। नंबर 8, दिए गए जुमलों के आखिर में खत्मा या इस्तिफामिया लगाकर जुमले दोबारा लिखें। ये हमारा घर है। तो प्यारे बच्चों, इसके आखिर में खत्मा आएगा क्योंकि ये एक मुकम्मल जुमला है। क्या ये मेरी किताब है? इस जुमले के आखिर में इस्तिफामिया इलामत आएगी क्योंकि ये एक सवाल है। मेरा नाम ज़ारा है। इस जुमले के आखिर में खत्मा का निशान आएगा क्योंकि ये एक मुकम्मल जुमला है। तख्लीकी लिखाई। मेरा तारुफ के उन्वान से अपने बारे में चंद जुमले लिखें। आखिर में घर का पता भी लिखें। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को हल करने के लिए आप अपना अपना मुख्तसर तारुफ लिखें और अपने घर का पता भी जरूर लिखिएगा। अमली काम:
اپنے خاندان کے افراد کے ناموں کی فہرست بنائیے جس میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے نام لکھیں، جیسے کہ آپ کے امی، ابو، بہن، بھائی، اور بھی اگر کوئی افراد ہیں تو ان کے نام آپ اس فہرست میں ضرور لکھیے گا۔ دو کی جوڑیاں بنائیے اور ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھیں: آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ اپنے گھر میں کون سی زبان بولتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، آج جو ہم نے سبق پڑھا میں اور میرا گھر، اس میں ہم نے زینب کی بہت ہی پیاری سی کہانی پڑھی جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم سب کو مل جل کر گھر میں رہنا چاہیے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے اور مل جل کر رہیں گے۔ تو اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔